हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं कोर्ट में डेली यही फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं ये सब देखती हूँ। तो इन सब को देखते हुए मैंने थोड़े जो परेशान होकर कोर्ट में वकीलों की और जस्टिस की हेल्प लेने आते हैं, जस्टिस पाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली के कहने में तो आ जाती है, लेकिन बाद में उन्हीं की फैमिली उनका साथ छोड़ देती हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया मेरे सामने। आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया कि मैम, मेरी मम्मी ने पहले तो डाइवोर्स केस डलवा दिया। एक लड़की का फ़ोन आया जिसकी मदर और उसकी बड़ी बहन और वो लड़की खुद मेरे पास आई थी डाइवोर्स लेने। मैंने उसे समझाया भी था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हस्बैंड वाइफ फैमिली को बिठा के शॉर्ट कीजिए, लेकिन उसकी मदर उस टाइम पे और उसकी बहन उस टाइम पे नहीं, हम तलाक दिलवाएंगे और उसकी माँ को भी फंसाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। उस टाइम पर भी मुझे लग रहा था कि वो लड़की नहीं चाहती जिसका डाइवोर्स होना है, वो लड़की नहीं चाहती थी कि उसका तलाक हो, लेकिन उसकी माँ ने और उसकी बहन ने उसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, अपनी बातों में ले लिया कि वो भी डाइवोर्स के लिए तैयार हो गई। उसने केस जलवा दिया। केस जलवाने के बाद जब उसके हस्बैंड के घर नोटिस गए, उसके हस्बैंड ने फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू की। उसके घर मायके आके उसकी माँ को और उस लड़की को परेशान करने लगे। जो कि उसकी बड़ी बहन है, वो ऑलरेडी अपने घर में रहती है। उसने अपनी बड़ी बहन से बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ आके परेशान कर रहा है। उसकी बहन ने बोल दिया, प्लीज़ मेरे को कॉल करके परेशान मत कर, मैं एक मैरिड लड़की हूँ और ये पसंद नहीं करते, मीन्स उसके जीजा पसंद नहीं करते कि वो बड़ी बहन छोटी बहन की बातों में या उसकी हेल्प करे। देखिए, केस जलवाने वो आ गई। जब आपने किसी का हाथ पकड़ा तो उसे बिल्कुल नैया पार लगानी चाहिए। अब उसकी माँ भी कह रही है कि तू अपने घर जा, अपने पति के घर जा मीस, और वहीं जाके रह, तेरे चक्कर में हमारी फैमिली की जो पीस है वो भंग हो रहा है। अब एक बात बताइए, एक कहावत है ना, एक लड़की का ना ससुराल होता ना मायका होता, लड़की का घर वो होता है जो वो खुद बनाती है। मैं हर एक बहन से ये कहना चाहती हूँ, अपना डिसीज़न अपने आप लें। अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन भैया भाभी या किसी दोस्त की या किसी की बातों में ना आए, खुद लें। हस्बैंड वाइफ में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो बैठ के शॉर्ट आउट करें। और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, सच में उन दोनों का पर्सनली कोई डिस्प्यूट नहीं होता। अभी तक जो मैंने लर्न किया है इतने टाइम की एडवोकेसी में, अगर लड़का तलाक लेने आ रहा है या कोई भी कोर्ट कचहरी का अपनी वाइफ के अगेंस्ट में केस कर रहा है, तो उसमें उससे लड़के के माँ बाप का या उसकी फैमिली का हाथ ज़रूर होता है। वो नहीं समझाते कि अभी आप लोग छोटे हैं, थोड़ा एक दूसरे को एडजस्ट करिए, समझिए। या फिर लड़की के माँ बाप भी नहीं समझाते कि अभी पति तेरा सब कुछ है, जो भी XYZ। प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप की बातों में ना आए। मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों भाई बहनों से बोल रही हूँ, अपना डिसीज़न अपने आप लें। आपका साथ हो सकता है आपके घर वाले देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं देंगे और आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूट जाएगा और आप लोग रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। वो लड़की आज सुबह इतना मुझसे रो रही थी, दीदी ना मुझे नौकरी करने जाने दे रही हैं, वो ना दिल्ली जाने दे रही हैं क्योंकि मैं कुछ गलत काम ना करने लगूं, इसीलिए। मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगी, ये मेरी अथॉरिटी से बाहर है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो बेचारी अभी 21 साल की बच्ची है और उसके साथ क्या हो रहा है। और इवन उसका हस्बैंड भी कितने ही साल का होगा, वो 21 के तो 24-25 साल का, और ये दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इनको समझाना दोनों पार्टीज़ के माँ बाप का काम होता है। प्लीज़ अपने बच्चों के परिवार को बर्बाद ना करें। हाँ, मैं जानती हूँ आप अपनी बहू को बहुत प्यार से लेके आते हैं अपने घर, या आप अपने दामाद को बहुत प्यार से ढूंढ के अपने घर लेके आते हैं, लेकिन अगर दोनों बच्चों के बीच इतना सा भी डिस्प्यूट हो रहा है या इतना बड़ा डिस्प्यूट भी हो रहा है, तो आप लोगों का काम है आप उसे शॉर्ट आउट करें। और उन दोनों हस्बैंड वाइफ से मैं विनती करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पेरेंट्स की बातों में आके कोई डिसीजन ना लें। हाँ, ये सच है, पेरेंट्स कभी भी कोई भी काम अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी शादी हो रही है, शादी हो गई है, इट मीन्स आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। थैंक यू। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने डिसीजन अपने आप लीजिए। थैंक यू।